मंजूर हुई तो आकर के नीचे छपरा बिहार के नीचे तक जाने रुके और इधर से भी आकर के ये चौराहा वाले साइड से आकर के यहाँ अर्जुन हुआ तक आया। फिर हमने इस बात का प्रयास किया कि ये सड़क बीच वाला पोर्शन बन जाए। उसी के लिए अभी डीएमएफ से 1 करोड़ रुपए की सड़क है। ये 1 करोड़ की, कितने की? 1 करोड़ रुपए हमने मंजूर किया है। अब जो मेरे पास रिपोर्ट आई है कि शायद 1 करोड़ में पूरा पोर्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अपने को काम क्या करना, ये नीचे वाला पहाड़ वाला करिए और उधर से पहाड़ वाला करिए। बीच वाला जो मैदान है उसको छोड़ दीजिए, अगला 1-2-3 महीने के अंदर उसका भी पैसा हम फिर से मंजूर करा देंगे पूरा। और शुरुआत इस साइड से, क्योंकि बीच वाला पोर्शन ठीक है बराबर। मेन झगड़ा अपने को उतरने में है। जब उतरते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा उतरना ही मुश्किल है, इसीलिए इस साइड से आना पड़ा अपने को। तो वहाँ से उतर करके हमें प्लेन है, फिर इसको भी ठीक से उतर सके। और ये ठेकेदार साहब ने लिया है, रुद्राक्ष है, उमेश ने लिया है। अब लिया है कि हमारे क्षेत्र के ठीक ठाक से बनाए हैं। ऐसा न किया कि तू बना के चले जा, चुनाव पहले हमने लोग मारे लागे कि ये कौमे की सड़क बनवाया, यह काम न किया। ऐसे परसेंटेज बिलो बहुत हो गया है, इतना नहीं कर जाना चाहिए। और ये गारंटी दे के रखी है, इतने परसेंट बिलों में हम काम कैसे कर सकते हैं, ये भी देखने की आवश्यकता है। एक तो ये अपने को करना है। दूसरा, अभी जिस सड़क से मैं आया हूँ आज सरई होकर, आज सरई से बाकी डामरीकरण है, थोड़ा सा बीच का पैच पुलिया भी बनी हुई है, सब कुछ बना हुआ है। यदि वो 1 किलोमीटर हम उसका डामरीकरण कर देते, एक सड़क हमको ये भी पड़खुरी में जा करके सीधे से निकल कर आदि सरई चढ़ाएं, आदि सरई से खैरा होकर के डामरीकरण बनी हुई। अभी हमने कहा है आपके कार्यपालन मंत्री महोदय को कि जरा इसको देखिए और देख करके इसको किसी तरह से हम इसको बनाना चाहते हैं कि ये सड़क बन जाए। न केवल हमको सड़क इस तरह से छपरा बिहार की तरफ मिले, बल्कि आज सरई होकर के खैरा जाने का भी हमारा मार्ग प्रशस्त हो सके, ये मैंने अभी कहा है। साथियों, आप जानते हैं इस अर्जुन कहुआ को कोई पहचानता नहीं था। अर्जुन कहुआ कहाँ है कोई जानता नहीं था। इसमें जब मैं मनगामा का विधायक था, यहाँ नहीं था, देवतलाव का नहीं था, मनगामा विधायक था उस समय। तो यहाँ पर हमारे चाचा के लड़के फॉरेस्ट के वो डिप्टी रेंजर थे, तो कोई तेंदू पत्ता बोनस का बंटवारा होना, तो उनने कहा कि आप चल के बांट दीजिए। तो मैं आया था, उतर करके वहाँ से मोटरसाइकिल से फिर कैसे उतरते उतरते करके नीचे आया। और जब इतने संकट से आया तो उसी दिन मैंने कहा कि यदि हमको अवसर मिलेगा तो हम निश्चित तौर पर इस अर्जुन कहुआ को जोड़ने का काम करेंगे, विकास का काम करेंगे, शिक्षा का काम करेंगे, सुविधाओं का काम करेंगे, जो भी हो सकता है सब करने का प्रयास करेंगे। ईश्वर की महिमा प्रारंभ में था। 2008 में आरक्षण हुआ, देवतलाव सामान्य हुआ, मुझे लड़ने का मौका मिला, आपने मुझे विधायक बना दिया। और जब मैं फिर आया यहाँ तो केवल इतना नहीं किया, ये अर्जुन कहुआ में पहली मर्तबा हुआ कि कलेक्टर को, कमिश्नर को, एसपी को पैदल चलाकर आपके वहाँ से उतार करके लाया। रात को यही रोका था, वो समय का शायद कलेक्टर कौन थे, रूपला थे, रूपला कलेक्टर थे, एसपी थे, सबको रोका यहाँ। और एक योजना ये बनाई थी हमने कि हमारे यहाँ से लेकर के जो गुड़ क्षेत्र का जो अंतिम गांव नीचे की तरफ है, उससे से पहाड़ के किनारे किनारे सड़क ले जा करके हम इसको वहाँ पर जोड़ दें, हर्राहा वाली रोड में जोड़ दें। वो प्रस्ताव भी बना। वो कुछ के कारण उसमें था कि फॉरेस्ट वाले कई जगह अपने को अनुमति नहीं देते बनाने का, रोक लगा के रखते हैं कि हम नहीं बनाने देंगे, जिसके कारण हमारे सामने समस्या है। और उस समस्या के कारण हम वो सड़क नहीं बना पाए जो हम यह किनारे किनारे चाहते थे कि ये सड़क सीधे चली जाए वहाँ पर। फिर भी हम प्रयासरत है कि इसको किसी तरह से फॉरेस्ट से क्लियरेंस मिल जाए अपने को, तो यह सड़क को भी बनाया जा सकता है। दूसरा, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल जब मैं आया तो स्वाभाविक है कि ऐसा लगा कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, हालांकि आपके लिए बड़ा आसान काम है, क्योंकि मैं जब रुका वो मास्टर कहाँ चला गया जो पढ़ाता था, है आजकल के बाहर है वो, कहाँ है मास्टर? वो मास्टर कहाँ है? वो मास्टर की ये मास्टर सरकारी मास्टर थी, वो मास्टर जिसको कहते थे लड़के को, क्या नाम था उसका? तो वो किसी काम के लिए कोई सामान जरूरत पड़ गई, जो कि रात को मैं रुक रहा था यहाँ से वो गया, वो 1 घंटे में लौट करके सीतापुर से आगे। हमने कहा कि आश्चर्यजनक यार, स्पीड से बंदर भी नहीं जा सकता। तो आपके आदत में है पहाड़ चढ़ना, और सामान्य लोग न तो आ सकते न जा सकते। इसीलिए सबसे बड़ा काम क्या होना, यदि हमको बाहर के जगत से जुड़ना तो हमारे पास सड़क होना सबसे नितांत आवश्यक है। और इसीलिए हमने इस बात का जोर लगाया कि अर्जुन कहुआ को हम सड़क बना दें।
तो 2 काम उसमें करने की जरूरत है। करेंगे प्रावधान में भी होगा, आप जरा देख लेना। ऊपर जहाँ से हम नीचे उतरते हैं वहाँ कितना भी आप डामर कर दोगे वो रुकने वाली नहीं है, वो हर साल पानी में बह जाती है। एक तो अपने को वहाँ पीसीसी करना, दूसरा वो जो पानी निकलता है किनारे से कुछ ऐसा कटाव करके कि वो नहर का वो नाली टाइप का बन जाए, और 1-2 पुलिया जरूर बनाना। पुलिया मतलब ह्यूज पाइप डाल करके, और जब आप करेंगे तो ये पानी हमारे ऊपर नहीं आएगा सड़क के ऊपर, तो वो बचाव में रहेगा। तो जितने का पैसा पूछे उतना काम करिए, बचे हुए पैसे को और कितनी आवश्यकता वो बताइए, वो भी अपन मंजूर करने का काम करेंगे। न केवल ये काम, सरकार ने लगातार इस बात का हमने प्रयास किया है कि हमारे गरीबों के कल्याण का काम हो। और जो सबसे बड़ा संकट सरकार को झेलना पड़ा, आप सब जानते हैं, हमारे सामने जो बड़ा संकट आया था कोरोना का। सौभाग्यशाली है वो लोग जिनके गांव के भीतर कोरोना नहीं आया, और उस कोरोना के जूझते हुए लोगों को हम सब ने देखा है। हमारे सामने भी कई लोग आए जिनको लगातार अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है, दवाई की आवश्यकता है, इंजेक्शन की आवश्यकता है, और कई बार तो इतना करने के बाद भी हम नहीं बचा पाए। हमारे इसी विधानसभा क्षेत्र के भीतर आप सब जानते हैं, रकनी में प्रदीप सिंह जी वकील हैं, उनके भाई कई सालों से धर्मजय सिंह सरपंच हुआ करते थे। उनको कोरोना हो गया, यहाँ दवाई कराई, तमाम इंजेक्शन तलाश किया। इसके बाद जब इसमें ठीक नहीं हुआ तो वहाँ ले गए, मद्रास ले गए, उनको हवाई जहाज ले आए, मद्रास ले गए। और उसके बाद भी ये असर जरा देखिए, 8 करोड़ खर्चा करने के बाद भी उनको बचाया नहीं जा सका। 8 करोड़ खर्चा हुआ, उसके बाद भी उनको बचा नहीं सके। कोरोना का ये प्रहार था हमारे ऊपर, और उसके बाद भी उन गाँवों को भाग्यशाली ही मान सकते हैं जिन गाँव के भीतर इसका असर बिल्कुल नहीं है। और वो इसी तरह के गांव हैं जो जंगलों के बीच बसे हुए गांव हैं, यहाँ कम से कम असर उसने दिखाया है। और उसका कारण ये था कि हम ठीक से रहते हैं, संपर्क में कम आते हैं, बाजार के बीच कम जाते हैं। तो ये जो हमको सुविधा का सामना असुविधा का करना पड़ा, उसके कारण भी कई बार हमारे सरकार के बजट में थोड़ा सा दिक्कतें आई हैं। और जो हम काम करना चाहते हैं, पानी के क्षेत्र में करना चाहते हैं, और इसीलिए अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की मोदी जी की सरकार ने हमने तय करके रखा है, ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जिस घर के भीतर हम नल से पानी नहीं पहुंचा दें। और अभी 2014 तक 3 करोड़ घरों में नल की व्यवस्था थी, शहर भी मिलाकर। और अभी जब मोदी जी आए सरकार में, इसके बाद तकरीबन आज की तारीख में हमने 9 करोड़ से 9.5 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाने का काम किया है। संकल्प ये है इस सरकार का, मोदी सरकार का संकल्प ये है कि हमारे गांव में रहने वाला एक भी घर नहीं बचेगा जहां पानी को हम कलेक्ट करके टंकी में चढ़ा करके पाइप के लाइन से उसके घर के सामने टोटी लगाकर उसे शुद्ध पेय न दे सके, पेयजल न दे सके। इसके प्रयास सरकार कर रही है। बावजूद इसके कि ये जो हमारे सामने जो कोरोना आया, उस कोरोना के कारण हमारी व्यवस्था गड़बड़ाई, उसके बाद भी ये काम हो रहे हैं। एक यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि यहाँ पर मोबाइल नहीं लगता। हम लोग भी रास्ते में आ रहे थे तो बंद हो गया, कहीं लगते नहीं, किससे बात करनी हो। इसमें एक टावर की आवश्यकता है। हम बुलाते हैं उन लोगों को, किसी न किसी को जो टावर लगा सकता हो, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा कि जल्दी से जल्दी वो एक टावर की स्थापना इस पहाड़ में हो सके ऊपर। उस पार वालों को भी फायदा होगा, इस पार वालों को फायदा होगा। मैं इसको जल्दी ही प्रयास करूँगा कि हो। हमारे लिए उपस्वास्थ्य केंद्र चाहिए। स्वाभाविक है, यहाँ से यदि हम जाएंगे, सड़क भी नहीं है, आने जाने में दिक्कत है, इसलिए उपस्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है हमारे पास। हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, इसको स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर की व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं, और हमको चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों के बीच में चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम प्रयास ये कर रहे हैं कि आपकी जो मांग है उस स्वास्थ्य केंद्र के बारे में हम देखते हैं, सरकार के सामने बात करके प्रयास ये करेंगे। चूँकि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, गांव के भीतर बसा हुआ, जंगलों के बीच बसा हुआ गांव है, इसलिए यहाँ पे यदि आप जाएँ तो 12-14 किलोमीटर दूर कोई स्वास्थ्य सुविधा हमको मिल सकती है। इसलिए वाकई में उस स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है। मैं उसको भी अपनी तरफ से करने का प्रयास करूँगा। और साथियों, मैं आपसे कहना यही चाहता हूँ कि हमेशा अर्जुन कौवा हमारे चिंता का विषय रहता है, हमारी सोच का विषय अर्जुन कौवा है। अर्जुन कौवा में क्या तरक्की हो सकती है, क्या सुविधा दी जा सकती है। और इसलिए आपने देखा होगा, जिस अर्जुन कौवा को कोई जानता नहीं था, अर्जुन कौवा को कोई जानता नहीं था,
हमने यहाँ पर व्यवस्था बना दी कि हाई कोर्ट के जज और 2-3 जज आए थे और यहाँ पर आकर के उनने कैंप किया था, तमाम लोगों से मिले थे, दिन भर रुके थे। और हमको लगता है कि इस अर्जुन गंगा में 3-4 रात तो हम भी रुक चुके हैं। आपका भूजा हुआ आलू और आपके चूल्हे की बनाई हुई रोटी खा करके इस गांव से गया, एक बार नहीं कई बार रुक चुका। स्वाभाविक तौर पर वो इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं रहूँगा। यहाँ मैं इस बात का प्रयास करते हैं कि लोगों से संपर्क में रहें, लोगों से मिलते रहें और जो उनकी सेवा का अवसर हमें प्राप्त हुआ है उसको पूरा करने का प्रयास करें। मुझे जो जिम्मेदारी मिली स्पीकर बनने की, उसके बाद मैं इस गांव नहीं आ पाया, इसलिए मन के भीतर छटपटाहट थी कि किस तरह से गांव के पीछे पहुंचे। तब तक ये सड़क का पैसा मंजूर हो गया, इसीलिए तय ये हो रहा था कि शायद इस सड़क से हम उतर नहीं पावे, ऊपर पूजा पाठ होगी। हमने अधिकारियों से कहा चाहे जैसे ले चलो, हम अर्जुन कहुआ की सड़क है, अर्जुन कहुआ में ही उसका भूमि पूजन करेंगे, इसलिए हम अर्जुन कहुआ आए आज करेंगे। हमारे अभी साथियों ने मुझे बताया कि जो स्कूल हमने जूनियर स्कूल बनाई है, इसकी बाउंड्री वाल नहीं है। गरग जी, ये स्कूल की बाउंड्री वाल, इसका जरा एस्टिमेट बना लीजिए तो हमको बता दीजिए। आप चिंता मत करें, इस स्कूल की बाउंड्री वाल जिंदाबाद जिंदाबाद। इसकी बाउंड्री वाल का पैसा हम जल्दी दे देंगे, तब तक हमारी सड़क ये बन जाएगी। आप चिंता करना ना करना, उस बाउंड्री वाल का पुनः भूमि पूजन कर देंगे। सड़क बनने के बाद मैं तत्काल आ जाऊँगा, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा हुए, आप सबको बहुत से धन्यवाद। बस उम्मीद यही है अधिकारियों से भी, इस सड़क बन जाए, लोगों की आवागमन की सुविधा सुनिश्चित हो जाए। और सड़क थोड़ा सा, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद कहना ठीक होगा या नहीं होगा, मुझे लगता है कि इतना लोग टेंडर होने के बाद कहीं ना कहीं हमको समझौता करना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का समझौता हम खासतौर पर अर्जुन कहुआ के लिए बर्दाश्त नहीं, किसी प्रकार का कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुणवत्तापूर्वक हमको सड़क चाहिए जो कम से कम 10 साल चल सके, क्योंकि यहाँ कोई ट्रक नहीं चलते, कोई बालू का लोड ट्रक चलने वाला नहीं, इसलिए हमारी सड़क टूटनी नहीं चाहिए। ये हमको ध्यान में रखना है। हमारे SDOs, हमारे सब इंजीनियर इसकी मॉनिटरिंग करते रहे, जिसके हमको ये फायदे मिल सके और सड़क बढ़िया बन सके। अभी 23 तारीख से मैं सूचना देना चाहता हूँ आप सबको, 23 तारीख से देव तालाब में एक यज्ञ का आयोजन किया, बड़ी यज्ञ हो रही। 23 से 29 तक है यज्ञ है, 30 को बड़ा भंडारा है। अर्जुन कहुआ के लोगों को भी आमंत्रित करता हूँ, बीच में किसी दिन आकर के देख जाना और 30 तारीख को उस भंडारा में जरूर शामिल होना, क्योंकि देवतला विधानसभा की ओर से तमाम लोगों को बुला करके भंडारा का प्रोग्राम है। वहाँ शंकर भगवान का दर्शन भी करना और आकर के भंडारा करके चले आना। वैसे भी आपको ज़्यादा दूर नहीं दिखाई पड़ेगा, एकदम तत्काल पहुँचिए और चले आइए। इसलिए इस अवसर पर इतने कहना चाहता हूँ। एक बार पुनः सबको धन्यवाद करते हुए, सबका नाम नहीं ले पाया इस कारण से कि मुझे जल्दी निकलना है। आप सबको धन्यवाद करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, अर्जुन कहुआ के विकास में किसी तरह की कोई करकसर नहीं करूँगा। मैं पूरी ताकत लगाकर इसके विकास का लोक कल्याण की काम करूँगा। यही वचन देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलिए शंकर भगवान की।